बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो शुरू से लेकर आखिर तक ये लेक्चर लाजमी देखिएगा। चले पहले इंट्रोडक्शन सा करते हैं। डिफरेंस देखने से पहले फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। A file management system is a collection of programs that manage and store data in files and folders in a computer hard disk। ये दो तीन चीज़ें। ये ऐसा सिस्टम जिसमें आप देखें फाइल्स में और फोल्डर्स में डेटा को स्टोर करते हैं वो कहलाता है हमारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आप कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव्स में जाके सी में, डी में, ई में, किसी भी हार्ड डिस्क में फोल्डर बनाते हैं और वहाँ पे वो फाइल रखते हैं। तो वो जो फाइल्स आप रखते हैं ये हमारा एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, जिसे कहते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। एक्चुअली होता क्या है, अगर ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका कोई भी, आप विंडो यूज़ कर रहे हैं या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक फाइल सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो इस फाइल्स को मैनेज करता है। आपने जो भी फाइल्स फोल्डर्स में रखी हैं ये आपकी विंडो है, इस विंडो के अंदर ही ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं फाइल सिस्टम। जैसा इसकी आगे टाइप्स हो सकती हैं, जैसे पहले शुरू में ओल्ड डेज में फैट फाइल सिस्टम था, फैट 32 आ गया, फिर NTFS फाइल सिस्टम है, ये प्रोग्राम चेंज होता रहा। इसी तरह लाइनक्स, ये विंडोज़ के हैं, फैट और फैट 32 या NTFS फाइल सिस्टम विंडो यूज़ करती है। जो हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो EXT फाइल सिस्टम यूज़ करता है। EXT ये लाइनक्स में यूज़ होता है। तो इसकी जिम्मेदारी क्या है फाइल सिस्टम की, कि आप जो भी फाइल हार्ड डिस्क में स्टोर करना चाहते हैं तो ये फाइल सिस्टम वहाँ पे ये मैनेज करता है हार्ड डिस्क में मैंने इस जगह पे कौन सी लोकेशन पे फाइल को सेव किया है। जब रीड करना होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम से कहता है और फाइल सिस्टम वो फाइल को जाके उस लोकेशन से रीड करता है। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। A file management system manages the way of reading and writing। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को पता है कि मैंने किस तरह डेटा को राइट करना है और कैसे रीड डेटा टू द हार्ड डिस्क में से ऐसा डेटा को रीड और राइट करना है। इट इज़ आल्सो नोन एज कन्वेंशनल फाइल सिस्टम। ये जैसे देखो डायग्राम में बताया गया है कि आप किसी जगह पे फाइल्स को पीसी में डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइल को सेव कर रहे हो। ये छोटी सी डायग्राम है, जो अभी जो मैं समझा रहा था आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर है विच इज़ नोन एज फाइल सिस्टम। ये फाइल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है फाइल्स को मैनेज करने के लिए। This actually stores data in the isolated files which have their own physical location on the drive, and users manually go to these locations to access these files। जब आपने डी ड्राइव पे आगे किसी फोल्डर के अंदर वो फाइल रखी है तो आप उसी लोकेशन को फॉलो करते हो, वहाँ पे जाके उस फाइल को एक्सेस करते हो। इट इज़ द इजिएस्ट वे टू स्टोर डेटा लाइक टेक्स्ट, वीडियोस, इमेजेस, ऑडियोज। दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा। आपके डेटा की टाइप हो सकती है टेक्स्ट, वो हो सकती है वीडियो, ऑडियो या कोई इमेज।
तो उस किस्म के डेटे को स्टोर कर सकते हो इजीली। इन जनरल फाइल्स डेटा redundancy is high in file management system and it cannot be controlled easily. File redundancy क्या है? It is duplication of data. ये जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपको एक से ज़्यादा फोल्डर तो एक नाम से नहीं बनाने देता। एक नाम से एक से ज़्यादा फोल्डर नहीं बना सकते, लेकिन एक ही फाइल को कई जगह पे आप कॉपी पेस्ट एक फोल्डर में रख लिया, वो फाइल दूसरे में रख लो, तीसरे में रख लो, तो आप कई जगह पे वो एक ही किस्म का डेटा को बार बार स्टोर कर सकते हो। तो इसे कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वेस्टेज ऑफ द memory. Data consistency is not met and the integration of hard disk is achieved. सिक्योरिटी, अगर आप विंडो में एंटर हो गए हो, आपने लॉगिन आपको पता चल गया है विंडो का और पासवर्ड का पता चल गया है, तो आप सिस्टम में एंटर हो गए। अब सिस्टम में एंटर हो गए आप सी या डी या उसकी जो भी लोकेशन है वहाँ पे जाके जो फाइल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज लाइनक्स एंड विंडोज हैज देयर ओन फाइल सिस्टम। जैसे मैंने अभी आपको बताया, विंडो NTFS फाइल सिस्टम यूज करती है और लाइनक्स EXT यूज करता है। फॉर एग्जांपल, NTFS इज द विंडो फाइल सिस्टम and EXT is the Linux file system. These operating systems provide less security. ये पॉइंट, ये जो सिस्टम है हमें सिक्योरिटी इतनी प्रोवाइड नहीं करते। टू दीज फाइल्स वेयर दे हैव ऑप्शंस सच एज हाइड फाइल्स, लॉग्स एंड शेयरिंग ऑन द फाइल्स। तो ये जो हमें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ये ओवरऑल सा व्यू हमने लिया फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को। मैं चाहता था जब हम इनका डिफरेंस देखें तो उससे पहले हमें दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, फाइल मैनेज सिस्टम एक्चुअली क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। चलिए आगे शुरू करते हैं। व्हाट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम or DBMS is an effective or easy way to store the data, mainly when data maintenance and security are the primary concern of the user. जब आप ये चाहते हैं हमारी सिक्योरिटी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बंदा इसको एक्सेस ना कर सके, और फिर रोल बैक सिक्योरिटी चाहिए। मीन्स एक ही डेटा है, एक डेटे के कुछ पार्ट्स हम किसी को शो करवाना चाहते हैं, किसी और यूज़र को हाफ डेटा शो करवाना चाहते हैं, किसी तीसरे यूज़र को 75% डेटा शो करवाना चाहते हैं, और जो कोई ऑनर है उसको हम 100% डेटा शो करवाना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखें ना, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है कि आपकी कोई फाइल है, PDF की फाइल है, वो आपने स्टोर कर ली। फर्स्ट ये PDF की एक फाइल है विच कंटेन गजट है जी, जो आपकी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है, आप सपोज कर लें कि ये 100 MB की फाइल है, 100 MB की फाइल है जिसमें स्टूडेंट्स का रिजल्ट है। अब जो भी एक्सेस करेगा वहां जाके ये पूरी की पूरी फाइल को डाउनलोड करेगा। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ये सारी की सारी फाइल को वो डाउनलोड करेगा। अब हर बंदे के पास कितना डेटा जा रहा है? 100 MB। हालांकि उसे तो सिर्फ अपना रिजल्ट देखना है ना, तो एक तो लोड सिस्टम पे ज़्यादा हो गया, सेकेंडली उसको चाहिए, हो सकता है जो उसको डेटा चाहिए वो 1 KB हो, लेकिन हर यूज़र एक्सेस कर रहा है 100 MB। तो फाइल मैनेज डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है कि जो यूज़र जितना डेटा चाहता है, अगर 1 KB चाहता है तो उसको वो इतना शो कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएगा। लेकिन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है, वो पूरी की पूरी PDF फाइल डाउनलोड करके लेके जाएगा। अच्छा,
और वो यहाँ पे सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व होगी। देखिए वो सब रिजल्ट देख रहा है बंदा, लेकिन यहाँ पे वो किसी का रिजल्ट नहीं देख सकता फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। वो जस्ट जो रोल नंबर एंटर करेगा उसी का डेटा उसको शो करवाया जाएगा। तो एक तो वो कहता है मेंटेनेंस और दूसरा सिक्योरिटी। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर्स द डेटा और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरलेटेड टेबल्स एंड फाइल्स। इंटरलेटेड टेबल्स मीन्स वो मल्टीपल टेबल्स, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम मल्टीपल टेबल्स में डेटा को स्टोर करता है। एक ही फाइल में सारा डेटा नहीं होता बल्कि मल्टीपल फाइल्स में डेटा है, और देन वो आपस में इंटरलेटेड है। हो सकता है ये इससे रिलेटेड हो, ये इससे रिलेटेड हो। तो ये क्या है, फिजिकली डेटा अलग-अलग है, टेबल्स में है, लेकिन लॉजिकली वो टेबल्स आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। In this type of system, data security is maximized. Data security is maximized using encryption or decryption, password protection. एक ये टेक्निक यहाँ पे यूज होती है इनक्रप्शन और डिक्रिप्शन की। दूसरा पासवर्ड प्रोटेक्शन है, ग्रांटिंग अनऑथोराइज्ड ऑथोराइज्ड एक्सेस एंड अदर्स। ये वही बात जो पहले मैं कर चुका हूँ, यहाँ पे हर बंदे को एक्सेस दी जाती है। आप सपोज कर लें ये एक टेबल है, इस टेबल के हमारे पास ये कुछ कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं। यहाँ पे सारा डेटा स्टोर है। अब एक यूज़र है आपका, ये यूज़र 1 है, यूज़र 2 है, यूज़र 3 है। इस यूज़र को आप चाहते हैं ये जस्ट इसका कॉलम 1 और कॉलम 2 देख सके, तो आप इसको ग्रांट कर देंगे। ये ग्रांटिंग, यहाँ पे जो है ना एक्सेस ग्रांट करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप ऐसा कर सकते हैं, ये जब इस टेबल को एक्सेस करे तो इसको पहले 2 कॉलम सिर्फ जो डेटा है वो शो। ये सेकंड यूज़र है, इसकी ज़रा अच्छी पोस्ट है, आप चाहते हैं ये यहाँ तक पहले 5 जो है कॉलम्स ये देख सकता है, ये क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख सकता है। ये जो लास्ट यूज़र है, ये ओनर है या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है, आप चाहते हैं ये सारे का सारे टेबल व्यू कर सकता है, तो आप क्या करते हो, ग्रांट करते हो एक्सेस हर एक यूज़र को। तो ये पॉसिबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स यूजर्स टू इजीली रिट्रीव, इंसर्ट एंड मैनिपुलेट डेटा इन अ डेटाबेस। हर यूज़र इजीली डेटे को एक्सेस कर सकता है, उसमें से डेटा सर्च कर सकता है, डेटे को सॉर्टिंग कर सकता है, डेटे में इंसर्शन कर सकता है, डेटे में डिलीशन कर सकता है, डेटे में मॉडिफिकेशन कर सकता है, जो ऑथोराइज यूजर्स है। इट आल्सो हेल्प्स टू परफॉर्म डेटा रिकवरी, transactions and many more. Handling database management system is difficult than the file system, but it provides more advantages than a file system. डेटाबेस हैंडलिंग ये मुश्किल है, इसलिए इसको एक तो एक्सपर्ट यूज़र चाहिए। आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेट करने के लिए एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए, जिसे हम कहते हैं DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो रिस्पॉन्सिबल है आपके डेटाबेस को बनाने का और उसको बाद में मैनेज करने का। मैनेज में ये सारा कुछ ही आ जाएगा जो भी टास्क। तो एक तो वो प्रोफेशनल बंदा चाहिए, फिर आपको हर यूज़र के लिए कंप्यूटर्स चाहिए, तो ये ज़रा कॉस्टली टास्क है हमारे लिए। अच्छा जी, यहाँ पे आपको कुछ आइडिया हुआ, हमने पढ़ा अभी व्हाट इज़ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जिधर आप फोल्डर्स में फाइल्स में कोई फाइल स्टोर करते हो, और दूसरा क्या हमारे पास व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इन दोनों का डिफरेंस है, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो देखते हैं वन बाय वन। फाइल सिस्टम, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल द डेटा इन फाइल्स। ये ऐसा सिस्टम है जो फाइल्स की शक्ल में डेटा को स्टोर करता है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम used for creating and managing databases
यहाँ पे डेटाबेसेस बनाई जाती हैं और फिर बाद में उनको मैनेज किया जाता है। डीबीएमएस ये सॉफ्टवेयर है, प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक वे टू एक्सेस, अपडेट एंड डिलीट डेटा। ये हमें एक मैकेनिज्म देता है, उसी मैकेनिज्म के अंडर हम डेटे को एंटर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। फाइल सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मल्टी यूजर एक्सेस। एक ही फाइल है और वो हजारों लोग उसको एक वक्त में उसी डेटे को देखना चाहते हैं, तो ये सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं करता। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट्स मल्टी यूजर एक्सेस। डेटा कंसिस्टेंसी is less in file system. Data consistency is more due to use of normalization. यहाँ पे normalization का प्रोसीजर है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा डेटा कंसिस्टेंट हो जाता है। फाइल सिस्टम इज नॉट सिक्योर्ड, ये हमारा इतना सिक्योर नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज हाईली सिक्योर्ड। फाइल सिस्टम इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द स्ट्रक्चर्ड डेटा। यहाँ पे जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारा डेटा इस किस्म का होगा और फिर उसी किस्म का डेटा हम स्टोर करते हैं। यानी कि डेटा का पहले स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ये कॉलम होंगे और उसी कॉलम के रिलेटेड फिर वही डेटा एंटर होता है। इन द फाइल सिस्टम डेटा रिडंडेंसी इज हाई, वही जो पहले बात डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा रिडंडेंसी इज लो। देखो आप कोई फाइल बना रहे हो, वर्ड में किसी स्टूडेंट का आपने लिखा, नाम लिखा, फर्ज किया नाम है जी बिलाल, उसकी डिटेल सारी लिख दी, फादर्स नेम, उसका एड्रेस, सेल नंबर, जो भी है। देन लिखते गए स्टूडेंट्स, आगे जाके तकरीबन 1 2 4 यहाँ पे जाके दोबारा बिलाल का आपने लिख दिया। वो बच्चे को पता नहीं था मेरा रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है नहीं, वो दोबारा आ गया आपके पास, आपने दोबारा लिख लिया। तो ये एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे 2 टाइम हो गया। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है आपको अलार्म दे, ना 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 ना, ये तो पहले लिखा जा चुका है, ठीक है ना। तो ये इसमें है फाइल सिस्टम में, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है। चूंकि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होती है, वो इसको डुप्लीकेट नहीं होने देगा। चले, no data backup and a recovery process is present in a file system. There is a there is a backup recovery for base data in database management system. Handling of a file system is easy. Handling a database management system is complex. यहाँ पे प्रोफेशनल लोग आपको इन्वॉल्व होने पड़ेंगे। Cost of a file system is less than database management system. Cost of database management system is more than फाइल सिस्टम। मैंने पहले बताया आपको, यहाँ पे आपकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉस्ट दोनों ज़्यादा होती है। आपको हार्डवेयर भी एक्सपेंसिव लेना पड़ता है और सॉफ्टवेयर भी। If one application fails, it does not affect other application in a file system. If the database fails, it affects all application which depends on it. अगर डेटाबेस ही फेल हो जाती है तो सारे यूज़र जो हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी डेटाबेस है। और इसके दरमियान में आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे यूज़र है, ये यूज़र है। जो इस डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, ये क्रैश कर गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो कोई भी यूज़र डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। If the database fails, it affects all application which depends on it. In the file system, data cannot be shared because it is distributed in different files.
In database management system, data can be shared as it is stored at one place in a database. This system does not provide concurrency facility. This system provides concurrency facility. Concurrency means कि एक ही वक्त में अगर डिफरेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये इसको सपोर्ट करता है. Examples: NTFS file system. NTFS क्या है जी? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. NTFS stands for न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. EXT एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, ये विंडोज का फाइल सिस्टम है और ये लाइनक्स का फाइल सिस्टम है. एग्जाम्पल्स क्या है डेटाबेस की? ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, MS SQL सर्वर है, DB2 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है. तो ये आज के लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में लेने के बाद आप एक डिफरेंस जो है वो लिख पाएंगे. इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.